जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन वे में, जहां हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आगे भी हम लोग उसी को पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछेगा, क्योंकि ये है आपका वृत्त से संबंधित। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, या कह सकते हैं फॉर्मूला क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह स्पर्श रेखा से संबंधित है, ठीक है ना। अगर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, मतलब वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से, मान लीजिए यहां पर एक बिंदु है, तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर हम वृत्त को टच करने के लिए एक रेखा ड्रॉ करें और इसी बिंदु से एक दूसरा रेखा भी ड्रॉ करें, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इन दोनों रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इस रेखा को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। मान लीजिए कि इसका नाम, अगर इस पॉइंट का नाम P है, ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट अगर हमारा B है, तो PA और PB का जो लंबाई है वो बराबर होगा। और साथ ही साथ मान लीजिए कि इसका सेंटर ये है और सेंटर को और स्पर्श बिंदु को ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पर का जो एंगल होता है वो एंगल 90 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा जो होती है, बाह्य बिंदु से एक ही बिंदु से दो गो स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती है वो लंबाई में एक समान होती है। और साथ ही साथ स्पर्श बिंदु को केंद्र से जोड़ा जाए, वृत्त का जो सेंटर का बिंदु होता है, बीच का जो बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, केंद्र कहते हैं। तो स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से जोड़ा जाए तो ये स्पर्श रेखा और इस लाइन, ये जो हमारा ये त्रिज्या ऐसे हो जाता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र S पर है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, वृत्त बनाना होगा। तो चलिए हम लोग वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। इसका जो केंद्र है, केंद्र कहने का मतलब सेंटर, अगर हम इसका सेंटर का बात कर ले तो ये इसका सेंटर जो किस नाम से है, वो S नाम से है। आगे क्या कहता है, और इस वृत्त के बाहर एक बिंदु P से, अब मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P हम लोग दे देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु हमारा क्या है, P है, इसका नाम P दे देते हैं। P से स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा वृत्त से बिंदु Q और R पर मिलती है। अब यहाँ से हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा नहीं बना, स्पर्श रेखा ये रहा हमारा। स्पर्श रेखा जो है वो सर्कल को टच करके जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो टच कर रही है, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है Q। तो ये हमारा हो गया Q और फिर हमारा दूसरा हो गया R, ठीक है। अब आप क्या कीजिए ना, इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने अभी क्या सीखा कि ये जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है और ये इसका क्या होता है, रेडियस होता है। आगे कह रहा है और उनमें से प्रत्येक की लंबाई 14 सेंटीमीटर। देखिए ये 14 सेंटीमीटर है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला रहे कि दोनों का लंबाई बराबर है, तो आप लोग को मान लेना है कि दोनों का लंबाई बराबर ही है। उसके बाद इस सर्कल का रेडियस का बात करें तो कितना है, 10.5 दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। PQSR होना चाहिए था, यहाँ पर ये PQRS लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, PQSR होना चाहिए था। तो PQSR का यहाँ पर क्या निकालना, हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें, अगर बीच में एक लाइन खींच दे तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो एक ऐसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज ये हुआ और दूसरा समकोण त्रिभुज ये हुआ। तो एक का एरिया निकालना और दो से क्या करना है, गुना कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना लंब। लंब यहाँ पर कितना है, 14 है, और गुना आपका आधार। तो आधार यहाँ पे कितना है, 10.5। अब ऐसा त्रिभुज जो है दो ठो है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 2 से गुना कर देना होगा। तो ये 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर दे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना का 10 और ये 5 दूना का 10, 5 कम 5 21 बार में कट जाएगा। और 1 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 7 गुना 21 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 कम 7 और 7 दूना का 14, 147 इसका आंसर हो जाएगा।
जो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, सर्कल और स्पर्श बिंदु मतलब वृत्त और स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। क्या है यहाँ पर, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 स्क्वायर सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का आधार क्या है, आधार यानी कि बेस। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज होता क्या है वो देख लीजिए। तो समांतर चतुर्भुज हम लोग इसको कहते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें क्या होता है, ये जो लाइन यहां से हम खींचते हैं, यहां से लाइन अगर हम लोग खींचेंगे तो ये होता है इसका लंब होता है, और जिस पर लंब हम लोग खींचते हैं वो क्या होता है, आधार होता है। यानी कि इसका आधार ये वाला हो जाएगा, जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 32 सेंटीमीटर ऊंचा, इसका जो लंबाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके बेस को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना लंबाई या ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार को हमने x माना है और ऊंचाई हमारा कितना है, 32 है। हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पर 256 आता है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इसको भागा दीजिए, 16 का पहाड़े से काटिए इसको, 16 दूना का 32, और इसको अगर आप काटिएगा 16 एकम 16, 25 में 16 गया तो हमारा क्या बच जाएगा 9, 16 छक 96, फिर 2 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, छिन्नक मतलब शंकु का छिन्नक, शंकु छुड़ गया, शंकु का छिन्नक की निचली त्रिज्या और ऊपरी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2, 4, 3 है। ध्यान दीजिएगा, अब शंकु का छिन्नक क्या होता है वो देख लीजिए। तो ये हमारा पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि शंकु का छिन्नक क्या होता है। तो ये हमारा क्या है, शंकु का छिन्नक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं, बाल्टी, जो पानी भरने का बाल्टी होता है लोहे का आता है, वो क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आकार का होता है। फिर ग्लास आप देख सकते हैं, वो भी क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आकार होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 त्रिज्या होता है, ये एक त्रिज्या है R1 और इस त्रिज्या को हम लोग R2 मानते हैं। दोनों का लंबाई क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लीजिए कि इसका त्रिज्या R1 है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये वाला लाइन, इसको हम लोग इसका हाइट लेते हैं, और यहाँ पर जो टेढ़ा टाइप का दिख रहा है, इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई मानते हैं। इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई और L से डिनोट किया जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, उसका योग 63 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर L, H, R, इन तीनों का अनुपात दिया, देख लीजिए, त्रिज्या और ऊपरी आपका निचली त्रिज्या, ऊपरी त्रिज्या और उसका ऊंचाई। अब ध्यान एक बात आपको ये देना है कि निचली त्रिज्या क्या है, 2 है, और ऊपरी त्रिज्या क्या आपका 4 है। तो हमने सही बनाया, ये निचली त्रिज्या छोटा होगा और ऊपरी त्रिज्या क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और उनका योगफल 63 है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी रेशियो में कुछ दिया रहे तो उसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ये 2x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो इन तीनों को जोड़ने पर 63 आता है। तो यहाँ पर 2x, 4x और 3x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 63 है। इसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 3 और 4 7, 7 2 9x, 9x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 63/9, तो 9 एकम 9, 9 7 63, x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू यहाँ पर निकल कर आया 7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये R1 का वैल्यू था, R1 का वैल्यू 2x, तो x का वैल्यू 7, तो 7 दूना का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। R2 का वैल्यू, सॉरी इसको हमने R2 माना है, निचली त्रिज्या को हमने R2 माना है, और R1 का वैल्यू कितना है, 4x है। तो 4x हमारा क्या होगा, 4 गुना 7, 7 चौके 28 हो जाएगा हमारा। उसी तरह से h हमारा कितना है, h हमारा 3x है, और x का वैल्यू कितना आया है 7, तो 7 या 21, ये हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर बोल रहा है छिन्नक का घन क्या होगा, घन यहाँ पर आयतन होगा। ठीक है ना, घन कहने का मतलब है आयतन, तो छिन्नक का आयतन क्या होगा। ध्यान रखिएगा, छिन्नक को हम लोग फ्रस्टम कहते हैं, छिन्नक को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। तो छिन्नक का आयतन होता है, ध्यान रखिएगा, आयतन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है फॉर्मूला पर बेस्ड डायरेक्ट आएगा। तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही फॉर्मूला होता है शंकु के छिन्नक का। अब हमारे पास सब कुछ का वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। अगर क्वेश्चन में कह दे कि पाई का वैल्यू 22/7 ना 3.14 लीजिए तभी लेना है, अदरवाइज आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना है। उसके बाद गुना h हमारा क्या निकल कर आया था, h हमारा 21 निकल कर आया था। उसके बाद यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, तो R1 हमारा क्या है 28 है, तो 28 का स्क्वायर यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद R2 का स्क्वायर, तो R2 यानी कि यहाँ पर क्या है 14 का स्क्वायर लिखना होगा। और प्लस अगर हम लोग यहाँ पर
14 का स्क्वायर, उसके बाद हमारा R1 गुना R2 यानी कि 14 गुना 28, 14 गुना 28 हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा, 14 गुना 28 यहाँ पर लिखना होगा। इसको अगर हम लोग सोल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, आ जाएगा। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा खुद से, इसको मल्टीप्लाई ऐसे हम कर देते हैं। इसको देखिए यहाँ पर, ये 7 × 21 और ये 3 हमारा, ये 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक हम लोग अपना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8 का स्क्वायर कीजिए तो 8 × 8 = 64, 4 आ जाएगा इकाई अंक। उसी तरह से 4 का स्क्वायर करें तो 4 × 4 = 16, 6 आ जाएगा इकाई अंक। और फिर 8 को 4 से गुना करें 32, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको आप जोड़ देंगे तो 6 × 4 = 10, 2 12 आ जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या है 22 है। तो इस 2 से अगर आप गुना करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। आपको यहाँ ऑप्शन में एक ही को 4 दिख रहा है, तो इसका आंसर जो है यही वाला हो जाएगा। इसको पूरा मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 सकेंद्रीय वृत्त में 25 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है। एक रेखाखंड की लंबाई क्या होगी जो कि बड़े वृत्त के लिए एक जीवा है लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। तो ध्यान रखिएगा, सकेंद्रीय वृत्तों का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा वृत्त, मानना नहीं है ये वृत्त तो है ही, और इसके साथ ही साथ एक और वृत्त हम लोग ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमको इसके अंदर डालना है। अब यहाँ पर इसको हमने यहाँ से रख दिया। अब इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो मान लेता हूँ कि ये है। अब इन दोनों वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही है, तो इसको हम लोग कहेंगे सकेंद्रीय वृत्त। यहाँ क्या कह रहा है, 2 सकेंद्रीय वृत्त में 25 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब ध्यान दीजिए, इसका त्रिज्या जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। इसका क्या है, 24 सेंटीमीटर है। और अगर हम बड़े वाले का बात कर ले तो बड़े वाले का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। बड़े वाले का त्रिज्या क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहता है एक रेखाखंड की लंबाई क्या होगी जो बड़े वृत्त के लिए एक जीवा लेकिन छोटे वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। अब ध्यान दीजिए, छोटा वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा आपको खींचना है। ठीक है, तो ये बड़े वृत्त का ये हो जाएगा जीवा और छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पर्श रेखा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, तो इस बात को ध्यान रखना है। स्पर्श रेखा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब इसको आप यहां पर ज्वाइन कर दीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया था, स्पर्श रेखा मतलब किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है और जो स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमको दिख रहा है ये वाला बड़ा वाला, ये कितना है, 25 है। ये वाला हमारा कितना है, ये हमारा 25 है। और ये जो ये दिख रहा है ये वाला हमारा कितना है, 24 दिया हुआ है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ, इस रेखा की लंबाई हम लोगों को निकालना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये समकोण त्रिभुज हमारा बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 25 है, ये वाला हमारा क्या है 25 है, और ये वाला हमारा क्या है 24 है। हमको ये वाला निकालना है। तो हम लोग को पता है कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। इधर लाएंगे तो माइनस 576 हो जाएगा, बराबर में क्या आया, एक्स स्क्वायर आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको माइनस करना है, तो 625 में से अगर आप 576 माइनस करते हैं तो 24 × 48 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 37 49 यानी कि 7, जो हमारा आंसर हो। 1 मिनट, यहाँ पर ये हमारा 7 हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा 7 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा क्या होगा, 7 होगा। हमको इस पूरे का लंबाई बताना, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और इस वीडियो का अंत में लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये सबसे बड़े खंभे की लंबाई का पता लगाइए जिसे 12 मीटर गुना 10 मीटर गुना 5 मीटर आयाम के टैंक के अंदर रखा जा सकता है। मतलब एक आपका घनाभ है जिसमें लंबाई है 12 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर, ऊंचाई क्या है आपका 5 मीटर है। उसके अंदर में रखा जाने वाला सबसे बड़ा खंभे का लंबाई आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, खंभे का लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है L² + B² + H² होता है। अब यहाँ पर L का वैल्यू 12, तो 12 का स्क्वायर 144। उसके बाद B का वैल्यू 10, तो 10 × 10 100 हमारा हो जाएगा। और उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25। सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 244 और 25 को अगर हम जोड़ देंगे तो 200 हमारा हो जाएगा 69।
269। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है √269। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ध्यान रहे इस वीडियो में मैंने जितना भी फॉर्मूला आप लोगों को बताया, सारे फॉर्मूला को आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और कम से कम आप सारे वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को एक बार देखिएगा। एक बार देखने के बाद क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको पहले बना लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आएगा तो फिर उसका सॉल्यूशन को देखिएगा और हम कहेंगे आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन में मेंसुरेशन का बता रहा हूं उसी को आप केवल देख करके जाइए और प्रैक्टिस करके भी जाइएगा। ये नहीं कि केवल वीडियो में देख लिए, बिना देखे आपको बनाना भी है। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिएगा वीडियो को रोक करके केवल क्वेश्चन का और उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा भी आप लोगों को कैलकुलेशन वगैरह जो है वो उसका भी थोड़ा सा आदत बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।